अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश करे। 25 मई को जो इमरान ख़ान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, मैं इसे लॉन्ग मार्च तो नहीं कहेंगे, मैं इसे लॉन्ग मार्च कहूँगा, क्योंकि उसमें सिर्फ गाने, तमाशे, ढोलकियाँ, अताउल्लाह के गाने, अताउल्लाह ईसा खैलवी के गाने, अबरारुल हक के गाने, नजम शराज के गाने, जुनून ग्रुप के गाने, ठीक है, और औरतों के नाच गाने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग, ये लॉन्ग नहीं होता, ये लॉन्ग मार्च है, ठीक है। मैं इसको इस चीज़ का नाम दूंगा। अब आए जी कि 25 मई को ही क्यों ये कर रहे हैं। 25 मई के हवाले से बड़ी बातें सामने आ रही हैं, 3 बड़ी अहम बातें, बल्कि 4 बड़ी अहम बातें मैं आपको बता रहा हूँ। 4 बड़ी अहम बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे कश्मीर के हुर्रियत पसंद है यासीन मलिक, उसको 25 तारीख को इंडिया ने सज़ा देने का ऐलान किया है कि उनको उनके जुर्मों की वजह से जो आज़ादी की वो तहरीक चला रहे हैं, उनको सज़ा दी जाएगी। मिसाल मलिक का कल का बयान पढ़ रहे होंगे, इमरान को खुदा के वास्ते दे रही है कि हमने इधर जुलूस जलसे 25 मई को पाकिस्तान में योम कश्मीर मनाना है और योम जुल्म व बर्बरियत जो है ना इंडिया का, वो मनाना है। तो आप जो है 25 मई की बजाय 26 मई कर लें या 24 मई कर लें, आगे पीछे कर लें। वो मिन्नतें तरले कर रही है, बल्कि रो रो के उसने बयान दिया है, ठीक है। एक तो ये इमरान ख़ान की बदनीयती कि वो जनाब अपनी मर्ज़ी से डेट अनाउंस कर रहे हैं और उसमें वो मिसाल मलिक कहती है जी कि मेरे ये प्रोग्राम जो है वो ठुस हो जाएगा और उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, लिहाजा इमरान ख़ान को कहा कि एक दिन आगे कर ले। लेकिन इमरान ख़ान अभी तक नहीं मान रहा। नंबर 1 वजह 25 मई की। नंबर 2, 25 मई को IMF के साथ मुज़ाकरात दोहा में होने हैं और ये बड़ी अहमियत समझी जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को इमरान ख़ान ने डबोया है, मईशत को डबोया है, उसको किनारे लगाने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, उसको कुएं से निकालने के लिए पाकिस्तान को 25 मई के दिन की बड़ी अहमियत है। अगर इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च या लॉन्ग मार्च का ऐलान करता है, लॉन्ग मार्च का, तो उसमें ये होगा कि वो कहेंगे देखो जी इनकी तो हुकूमत ख़त्म होने वाली है, तो ये मुज़ाकरात खटाई में पड़ सकते हैं, ये इल्तवा हो सकता है और वो इनकार भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इमरान ख़ान कहता है जी मैं हुकूमत गिरा के ही जाऊंगा। तो 25 मई की इसलिए भी बड़ी अहमियत है 25 मई की, 25 मई की। अब 25 मई का एक और अहमियत का भी आ गया है। यहूदियों ने 25 मई को मस्जिद अक़दस का गुंबद गिराने का ऐलान किया है कि वो 25 मई को मस्जिद जो अक़दस है उसका गुंबद गिराएंगे और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि हम ये काम 25 मई को करेंगे। तो आप देख लें कि 25 मई की क्या अहमियत है। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि इमरान ख़ान जो एक यहूदी का दामाद है, गोल्ड स्मिथ का यहूदी का दामाद है, उसने ये कहा है कि जनाब इसने भी 25 मई को ऐलान किया है। तो 25 मई की बड़ी अहमियत है, 25 मई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और 25 मई को और क्या है कि काफ़ी लोग जो है 25 मई को इस हिसाब से जोड़ रहे हैं कि इमरान ख़ान ने 25 मई को ये क्यों ऐलान किया है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अगर ये हुकूमत आइनी हाथों से करे। और एक बड़ा अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो अभी अभी आई है और अभी टीवी पे चलनी है वो ये है कि इत्तेहादियों ने ये फ़ैसला किया है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। वाह भाई वाह वाह वाह, ये ख़बर सुन के तो मुझे बहुत ही खुशी हो गई है कि 25 मई को इत्तेहादी जो है उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत की अपनी मियाद पूरी करेंगे और हमें सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे तो सख्त फ़ैसले करेंगे, पाकिस्तान की बका के लिए सारा कुछ करेंगे। रात को ही मैंने कहा था कि अगर इन्होंने इस मौके पे पाकिस्तान को छोड़ दिया और इलेक्शन के लिए हम चले गए तो क्या ये पाकिस्तान को बचाने वाली बात है? पाकिस्तान को और डबोने वाली बात है। अगर पाकिस्तान कहीं से गिर रहा है तो उसकी मरम्मत करके उसके पिलर खड़े किए जाएँ, ठीक है, वो यही कर सकते हैं। अगर 11-12 जमातें मिल के पाकिस्तान को इस मुश्किलात से नहीं बचा सकती या नहीं निकाल सकती तो आइंदा भी लोग यही कहेंगे कि आइंदा इन्होंने क्या करना है जी, एक इमरान ही फिर काफ़ी है ना। इसलिए इनका
یہ جو آج فیصلہ کیا ہے میں اس کو خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کروں گا۔ یہ عوام کی یہی خواہشات ہیں۔ آپ بے شک میرے قانونی ٹی وی چینل پہ کمنٹس دیکھ لینا کہ میں ان کو یہ آج خبر دے رہا ہوں کہ اتحادیوں نے شہباز شریف صاحب کے سارے مل کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں سخت بھی فیصلہ کرنے پڑے تو ہم کریں گے، لیکن ہم الیکشن اس دوران نہیں کرائیں گے اور اپنی میعاد پوری کریں گے، اپنی جو مدت ہے وہ پوری کریں گے ہم، ٹھیک ہے، اپنی مدت پوری کریں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ بریکنگ نیوز آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں کہ یہ جو اعلان کیا یہ خوش آئند ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، دکاندار ان کے ساتھ تعاون کریں، چیزیں سستی کریں۔ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، قسم خدا کی یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں 25 مئی کے لیے مشال جو ہے یاسین ملک کی بیوی کس طرح عمران خان کی منتیں کر لی کہ 25 سے ڈیٹ آگے پیچھے کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ تو آپ نے خبر پھر سن ہی لی ہے نا، جس کے افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب ایک بڑا مشہور فون آیا ہے شاہ محمود قریشی کو کہ اگر تم آئے تو تمہیں ٹریپ کر لیا جائے گا۔ اب عمران خان کی گرفتاری کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو الٹی گنتی کی تھی نا اس میں بھی 7-8 دن باقی رہ گئے ہیں، الٹی گنتی جو ہم نے 1 مہینے سے چلائی ہوئی تھی۔ تو عمران خان کی گرفتاری کے بالکل دن آ گئے ہیں اور عمران خان کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے گرفتار، ٹھیک ہے۔ اور ہم رانا ثناءاللہ کو ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ رانا ثناءاللہ کو فری ہینڈ دے، اور فری ہینڈ دے تو وہ ان کو گرفتار کرے، فواد چودھری کو گرفتار کرے، عمران خان کو گرفتار کرے، اور یہ جتنے بھی ایسے نعرے لگا رہے ہیں نا کہ جی شیدہ ٹلی جو کہتا ہے کہ خونی انقلاب آئے گا، بم گلی گلی میں بارودی سرنگیں ہیں، ہم اپنے آپ کو آگ لگائیں گے، یہ جرم ہے، یہ لوگوں کو اکسار ہے سارے۔ اس لیے یہ ان کا یہ بنتا ہے کہ جناب ان کو سزا دی جائے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کسی صورت ان کو نہ آنے دیا جائے۔ ان کی نیت ہی خراب ہے، یہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو اور اس میں یہ ساری چیزیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تو تب تک کے لیے یہی آپ کو گڈ نیوز دے رہے ہیں۔ اور عمران خان کے اوپر ہم جو ہے نا میں وہ کیا کہوں کہ ہم وہ کیا بھیج رہے ہیں، چلے ہم کوئی ایسی سخت بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے نا یہ پاکستان دشمنی کی ہے، انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اپنی کھلا تقریروں میں سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاسین ملک کی کو سزا والے دن اس نے 25 مئی کا انتخاب کیا ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں۔